से अटैक का दावा किया गया है। ईरान ने इजराइल पर कई ड्रोन्स भी दागे हैं, इस तरह की जानकारियां भी मिल रही हैं। तो वहीं ईरान ने कहा है कि लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि जवाब देने पर हमला और तेज किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान ने इजराइल के ऊपर यह हमला किया है और ईरान ने ये 100वें दिन इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इराक और सीरिया का एयरबेस बंद कर दिया गया है और ऐसे में ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से करीब 20 मिनट तक फोन पर बातचीत भी की है। ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जिस तरह से पश्चिम एशिया में हालात हैं वो तेजी से बिगड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। युद्ध विराम में यह पहली बार है जब सीधे इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए बौछारें की गई और अटैक किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा अब मंडराने लगा है। लेबनान पर किसी भी सूरत में हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये कहना है ईरान का। और ईरान ने कई इलाकों में मिसाइलें दागी हैं। हाइफा, नाजरेत को निशाना बनाया गया है और ऐसे में इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने भी देश के कई हिस्सों में सायरन बजाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए निर्देशित किया है। हालांकि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमले किए गए हैं अलग अलग जगह पर। इजराइल में अलग अलग जगहों पर ये मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। ईरान का ये कहना है कि लेबनान पर किसी भी सूरत में हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और एक तरह से मध्यस्थता करने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। और हमले ये IDF का कहना है, इजरायली डिफेंस फोर्स का। इजराइल बिना वजह हुए हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ये IDF का कहना है। लोगों से बंकरों में रहने की अपील की गई है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और ऐसे में इजराइल भी पीछे हटने वाला नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि बिना वजह, जो बिना उकसाए ये जो हमला हुआ है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपने नागरिकों को बंकर में रहने की हिदायत दी है IDF ने। ऐसे में हमले के बाद ईरान को इजरायली सेना ने यह चेतावनी दी है। और हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये इजराइल की तरफ से कहना है। इजरायली सेना की ये बहुत बड़ी धमकी सामने आई है और जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ये 100वां दिन था और सीज फायर था। सीज फायर होने के बावजूद ये पहली बार ऐसा है कि उल्लंघन इस तरह खुलेआम किया गया है बिना उकसाए। ईरान की तरफ से जो ये हमला किया गया है, इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर करीबन 20 मिनट तक बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि इजराइल हमले का जवाब नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को ईरान से कोई भी डील माननी होगी। ट्रंप ने कहा कि फैसला मैं करता हूं, नेतन्याहू नहीं करते। और ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ फाइनल डील बेहद करीब है। ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत फेल हुई तो स्पेशल फोर्स में भेजूंगा और ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से 20 मिनट करीबन फोन पर बातचीत की और उसके बाद ये संदेश दिया कि फैसला नेतन्याहू नहीं करते, फैसला मैं करता हूं और डील आखिरी चरण में है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई लास्ट मोमेंट पर तो फिर स्पेशल फोर्सेस वो भेजेंगे, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है।